चले रुक करेंगे इसी बीच और एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी देहरादून से अंकिता भंडारी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। अहम जानकारी, अंकिता भंडारी केस की अब सीबीआई जांच होगी। ये बड़ी खबर, दामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और अब अंकिता के माता पिता ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। और अब ये बड़ा अपडेट, बुधवार को सीएम से मिले थे अंकिता के माता पिता। उसके बाद ये बड़ी खबर, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। अंकिता भंडारी केस की अब पूरी जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। लगातार इस पूरे मामले की जांच में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। माता पिता से भी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह यहां पर, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले थे, जिसके बाद अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। अब अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की जांच होगी। बता दें, लगातार परिवार इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हुआ नजर आ रहा था। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके माता पिता से भी मिले थे, जिसके बाद अब यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की संतुष्टि रख दी गई है। यानी कि अब सीबीआई जांच इसमें की जाएगी और अंकिता भंडारी केस में अब ये नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एसआईटी की जांच के बाद सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी। नए नए मोड़ इस पूरे केस में देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद अब माता पिता की ओर से भी सीबीआई जांच की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की बात कही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है। कितना इसमें समय लगेगा, क्या कुछ आगे की जो है कार्रवाई रहेगी, इस पूरी खबर पर अभी क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में है। जिस तरीके से बीते 2 सप्ताह से ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी, जिस तरीके से इस मामले को लेकर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन, विरोध, धरने, कैंडल मार्च, मसाल जुलूस, इस तरीके से तमाम चीजें हो रही थी। और जो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। और बीते दिनों भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही थी कि अंकिता भंडारी के माता पिता से बात की जाएगी और उसके माता पिता से बात करके जो भी कानून के दायरे में आएगा उसको रक्षण दिया जाएगा, जांच के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो अंकिता भंडारी के माता पिता से
मुलाकात की थी और बीते दिन ही मुख्यमंत्री ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की और जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है और सीबीआई जांच की संस्तुति कर दिया है। सीबीआई जांच को लेकर लंबे समय से प्रदेश में ये मांग हो रही थी और जब 2022 में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। हालांकि जब 2023 में मई में ये मामले पर सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने सजा उन तीनों ही आरोपियों को सुना दी थी, तो उसके बाद हालांकि सीबीआई जांच की मांग बीच बीच में कभी कभी उठती रही, लेकिन वो मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी बीते कुछ सप्ताह से जिस तरीके से जो तमाम चीजें चर्चाओं में आई और जिसके बाद प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना, लगातार वीआईपी कौन है इसकी ये सवाल पूछा जा रहा था और लगातार सीबीआई जांच की इस मामले में संस्तुति की मांग जो है वो की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में। ऐसे में अब जो सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है और विपक्षी दल भी इसको लेकर लगातार सड़कों पर उतरा हुआ था, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी भी निकाल रही थी, अन्य दल भी तमाम यात्राएं निकाल रहे थे। कांग्रेस ने अपने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी। तो सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया की अगर इसमें बात की जाए तो आगे सीबीआई जांच की क्या किस तरीके से इसमें टेक ओवर कर सकती है, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार के ऊपर ये बात आती है। केंद्र सरकार अब इस मामले में इस सीबीआई जो जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से की है, तो ऐसे में केंद्र सरकार इसमें जो मांग प्रदेशवासी कर रहे थे वो जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, वो अब किसकी निगरानी में जांच होती है ये देखने वाली बात होगी और केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। सीबीआई कब तक इन्वॉल्व इस मामले को टेक ओवर करती है कब तक, और कब तक सीबीआई जो है उत्तराखंड में पहुंचती है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। राजेश मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर आती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो पूरा प्रकरण रहा उस पूरे प्रकरण की जांच शुरू से लेकर अब तक जो है तो उस जांच को लेकर सीबीआई की संस्तुति की है। तो ऐसे में अब शुरू से लेकर सीबीआई किस तरीके से इसकी जांच करेगी और आगे की जांच की प्रक्रिया क्या रहेगी, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को देखते हुए, जनभावना को देखते हुए, प्रदेशवासियों की जनभावनाओं को देखते हुए और अंकिता के माता पिता की मांग पर और विपक्ष की मांग पर और तमाम जो राजनीतिक दल संगठन थे उन सभी की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो आगे क्या कुछ इस मामले में और भी निकल कर आता है, सीबीआई जांच कब तक होती है और कितना समय इसमें लगता है, क्योंकि विपक्षी दल के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कल ही गणेश गोदियाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि इसमें टाइम बाउंडेशन भी हो। तो ऐसे में अब विपक्ष का इस पर क्या बयान आता है, विपक्ष की इस पर जो जांच की मांग सीबीआई की संस्तुति की है, विपक्ष इस पर आगे क्या कुछ मांग करता है, आगे क्या कुछ इसमें और चीजें देखने को मिलती है, या इसके बाद अंकिता के माता पिता का भी बयान आना महत्वपूर्ण हो गया है, उसके माता पिता का क्या बयान आता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा गया इसमें आरोपियों को सजा भी मिली, एसआईटी ने पूरी जांच की, इसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि परिवार भी जो है इस पूरी जांच और जिस तरीके से केस चला उससे संतुष्ट नजर नहीं आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि अभी सीबीआई जांच चलेगी, इस पर जो है आगे प्रक्रिया भी पूरी होनी है। एक थोड़ा बहुत कह सकते हैं लंबा समय चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग सरकार में संतुष्ट ना होता देखा गया कि जबकि केस चला, इस केस में जो 2022 में जब अंकिता की हत्या हुई थी उसके बाद से ही जब लगातार एसआईटी भी इसमें जांच कर रही थी, कोर्ट में की सुनवाई चल रही थी, एक सवाल तब से लेकर अभी तक बना हुआ है कि वीआईपी इस मामले में कौन है। जो अंकिता की चैट थी, जो लास्ट की उसकी चैट थी, उसमें ये कहा गया था, वो अपने दोस्त से बात करते हुए कह रही थी कि इस पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। तो उसमें आखिरी चैट जो थी और वो इस केस में बताया गया, तो उसके ब्याज पर प्रदेश की जनता भी और तमाम जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका जिक्र अंकिता भंडारी लगातार ने अपनी चैट में किया था। उस वीआईपी के खुलासे की मांग प्रदेशवासी लगातार कर रहे थे। तो ऐसे में सीबीआई जांच की संस्तुति हुई है। अब सीबीआई जब तक इस मामले को टेक ओवर करती है, तब जो सीबीआई जांच की होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगी या कैसे होगी वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अब वीआईपी के नाम का खुलासा कब तक होता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि विपक्षी दल का कहना है कि 1 महीने के अंदर अंदर विपक्ष वीआईपी के नाम का जो है वो खुलासा इसमें होना चाहिए।
इसी के साथ ही सवाल अब बीते 2 दिनों से देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बजाज ये भी उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि जो वहां पर चला वो किसकी कहने पर चला, किसके आदेशों पर चला, उस वक्त के सभी ट्वीट वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सबूत मिटाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में ये भी सवाल बना हुआ है कि सबूत जो मिटाने की बात हुई, बुलडोजर चला, ये तमाम चीजें हैं जिसके सवाल जो है लगातार उठाए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सीबीआई जांच जब होगी तो इन सवालों का कितना जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा। जरूर जो है कि सीबीआई ने को जांच सौंपी गई है, तो सीबीआई इस जांच को करती है, तब तक पेपर वर्क करती है। सीबीआई अब तब तक उत्तराखंड में आती है इस मामले पे पूरी जांच करने के लिए, और क्या कुछ चीजें इसमें निकल कर आती है, किस किस पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा, सीबीआई शुरू से इस मामले को देखेगी या फिर कैसे करेगी, तो तमाम चीजें अभी कुछ ही दिनों में पता चलेंगी और आने वाले समय में ये तमाम चीजें क्लियर भी होती हुई दिखाई देंगी। जी अरुण, कई सवाल है जिनका इस जांच के बाद कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।